फोर लेन का नाम सुनकर अगर आप आरामदायक और चिकनी सड़क का अंदाजा लगा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी फोर लेन दिखाने जा रहे हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। एक ऐसी सड़क जो ठेठ देहाती अंचल की सड़कों से भी घटिया है। जी हाँ, नागदा से बदनावर के बीच 25 किलोमीटर की फोर लेन बन रही है अब मौत लेन। वर्तमान में महू नीमच फोर लेन की हालत बहुत ही गंभीर स्थिति में है। बदनावर से नागदा के बीच सिंगल लाइन ही चालू है, जिससे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस और सड़क निर्माण कंपनी का कोई ध्यान नहीं है। फोर लेन मार्ग पर आवागमन करने वाले राहगीरों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ रहा है। आमजनों की सुविधा के लिए बनी फोर लेन अब लोगों के लिए खतरों की सड़क बन चुकी है। प्रतिदिन टोल कंपनी को लाखों रुपए का टोल चुकाने के बावजूद राहगीर परेशान हो रहे हैं। इस मार्ग पर कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, तो इसी मार्ग की बदहाली के कारण कई लोग अपंग होकर नरकीय जीवन जी रहे हैं। आए दिन होते सड़क हादसों के कारण उक्त मार्ग के समीप निवास करने वाले ग्रामीणों में भी भय का माहौल आसानी से देखा जा सकता है। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आज आपको दिखाने जा रहा हूं फोर लेन मार्ग की दुर्दशा के बारे में विस्तार से। आप देख सकते हैं कि जो फोर लेन राहगीरों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, टोल टैक्स पर लाखों रुपये प्रतिदिन की वसूली केवल इस बात की जाती है जिससे कि राहगीरों को अच्छी सुविधा मिल सके, आवागमन आसान हो सके। लेकिन हम वर्तमान में खड़े हैं बदनावर से नागदा के बीच जाने वाले फोर लेन मार्ग पर, जहां की दुर्दशा देखकर राहगीर यहां पर चलना बंद कर दे, ऐसी यहां की दुर्दशा हो रही है। साथ ही आपको यहां बताना यह भी उचित होगा कि महीनों से ये इसकी जो दुर्दशा है ये जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौन है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल के जो राजनेता है वो अपनी अपनी रोटी सेकने में मस्त है, जिनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। माना जाता है कि सड़क की सुविधा प्राथमिक समस्याओं की गिनती में आती है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ परेशान होते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी को, ना ही किसी राजनेता को, ना ही सरकार के साथ जुड़े जनप्रतिनिधियों को इस मामले की चिंता है। आप देख सकते हैं कि एक पट्टी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। एक ही पट्टी पर आवागमन हो रहा है। दोनों तरफ के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ के वाहन एक ही पट्टी पर चल रहे हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना भी होती है। कई बेटे जो यहाँ पर दुर्घटना की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे परिवारों के कई चिराग बुझ चुके हैं जिनका एक ही बेटा था, उसके बावजूद प्रशासनिक अमले का इस ओर ध्यान नहीं है। साथ ही आपको यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि फोर लेन जो कि आम जन की सुविधा के लिए बनाया जाता है, अब गड्ढों का सफर बन चुका है। आप तस्वीरों में देख चुके हैं कि इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन कितना तेज गति से होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसा एक मार्ग जो फोर लेन तो है, लेकिन यहाँ पर आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहा है। कई बार लोग यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, उसके बावजूद प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से एक ही पट्टी पर वाहन चल रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीछे जो वाहन खड़े हैं, दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किसी कारण से खराब हो चुके हैं। लगभग आधे घंटे से वो कार वहीं खड़ी है, उसके आगे नहीं बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कारों को, जो वाहन है चार पहिया वाहन, उनको भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरी खबर हमारे साथ। गजेंद्र विश्वकर्मा, जिनको बदनावर से इंदौर जाना है, मौजूद है। ये बताएंगे इस मार्ग की बदहाली के बारे में कि किस प्रकार इस दुर्गम मार्ग पर ये अपना आवागमन कर रहे हैं। बताइए गजेंद्र जी कि आपको इस रास्ते पर जब आप चलकर आ रहे हैं तो आपको कैसा लगा? काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, रास्ते में गड्ढे गड्ढे हैं, काफ़ी सारे गड्ढे हैं यहाँ। हालांकि इधर का रास्ता बंद भी नहीं करा इन लोगों ने और सीधा चलने का यहाँ से कुछ भी नहीं रखा है। काफ़ी सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है।
तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र विश्वकर्मा जी, जो 2 पहिया वाहन से बदनावर से इंदौर की ओर जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे एक ट्रक चालक भाई मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि कितना टोल चुका कर ये यहाँ पे आ रहे हैं और इस मार्ग पर गमन जब कर रहे हैं तो इनको कैसा महसूस हो रहा है। ये 337 रुपये का टोल टैक्स काट रहे हैं। रोड पूरा टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ रोड है जी। नुकसान हो, पटा टूटते हैं, टायर फटता है, सारा काम होता है इस रोड पे। खड्डे में नहीं देखा, यही देख रहे हैं। 4 लाइन है, पैसे भी ले रहे हैं और रोड डीजल भी फूंक रहे हैं, पटा भी नुकसान भी कर रहे हैं, टायर भी फाड़ रहे हैं, पटा भी तोड़ रहे हैं। ये सरकार है इसका जिम्मेदार। हाँ, श्यामत अली मेरा नाम। मैं दिल्ली से कर्नाटक। ये है हमारे साथ दिल्ली से कर्नाटक जाने वाले भाई साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 337 रुपये, मतलब लगभग 350 रुपये का टोल टैक्स चुकाकर ये इस बदहाल मार्ग से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद जिम्मेदार इस परिस्थिति के लिए मौन है, नहीं उनका कोई जवाब है। टोल इस बात का चुकाया जाता है कि राहगीरों को अच्छी सुविधा मिल सके, वाहन क्षतिग्रस्त न हो। उसके बावजूद प्रशासनिक अमले को, सरकारी तंत्र को जनता की समस्याओं से, राहगीरों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बदहाल सड़कें आपने मध्य प्रदेश सुशासन के रूप में जाने जाने वाले राज्य में देखी जा सकती है आसानी से। ये वो मार्ग है जो नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, कई प्रमुख शहरों को जोड़ा जाता है। यहाँ से इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे इत्यादि तक का आवागमन होता है। इसी मार्ग, ये जो मुख्य मार्ग है, ये कई बड़े महानगरों को भी जोड़ता है। उसके बावजूद प्रशासनिक अमला मौन बना हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी, उसी के बाद प्रशासनिक अमला जागेगा। हम आपको मिलवा देते हैं, एक भाई साहब हमारे साथ में मौजूद है, वो अपने एक पिकअप वाहन से गुजर रहे हैं। भाई साहब, आप हमको बताइए कि इस मार्ग से जब आप आवागमन कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम तो कुछ दिनों में बर्बाद होने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? इंदौर, रतलाम से इंदौर। टोल टैक्स कितना चुकाया आपने? टोल टैक्स चुकाया 120 रुपये। नाम क्या है आपका? योगेश साहू। तो ये हमारे साथ योगेश जी साहू साहब है। एक टोल पड़ेगा, आगे भी एक टोल पड़ेगा जो कि 200 रुपये का है। तो किस प्रकार 350 रुपये का टोल चुकाकर इस बदहाल मार्ग से ये गुजारा करेंगे। और इन्होंने बताया कि अगर मार्ग ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द जो वाहन चालक है वो मतलब अपने आप को बर्बाद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि लगभग 2 सालों से मार्ग की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक 4 पहिया वाहन आया है और बड़ी परेशानियों का सामना करके यहाँ से गुजर रहे हैं। भाई साहब बताइए, इस मार्ग पर जब आप आ रहे हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रोड पे। कितना टोल चुका कर आए हैं आप? 40 रुपये। तो क्या टोल जो आप चुका के आए हैं उसके एवज में आप ये नहीं चाहते कि सड़क सुविधा अच्छी हो, आसान हो? होना चाहिए ना, बाकी कोई सुनता ही कौन है। हमारी जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके पीछे? गवर्नमेंट को, सरकार को। तो ये थे हमारे साथ एक भाई साहब जो अपने 4 पहिया वाहन के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। इन्होंने हमको बताया कि 40 रुपये का टोल कर चुका कर ये गुजरे हैं। अभी हाल फिलहाल में लाखों रुपये की टोल वसूली प्रतिदिन यहाँ पर होती है। उसके बावजूद गवर्नमेंट का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा है, छलावा है। इस ओर प्रशासन का ध्यान शीघ्रता से जाना ही चाहिए, अन्यथा न जाने कितने नौजवान, कितने ही घर के चिराग इस बदहाल मार्ग की भेंट चढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी इसकी चिंता नहीं है। जो सरकार के साथ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को भी इस मार्ग की कोई चिंता नहीं है। आपको यहाँ बताना यह भी उचित होगा कि पूर्व में भी कई बार लोगों ने इस मार्ग को लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने या विपक्ष में बैठे लोगों ने इस मार्ग की बदहाली को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया, जिससे कहीं ना कहीं आम जनों का नुकसान हो रहा है। वाहन जो लाखों रुपये के वाहन लोग खरीद कर लाते हैं वे इस मार्ग पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और तमाम तरीके का उनका नुकसान होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक चालक बड़ी मुश्किल से इस दुष्कर मार्ग पर निकल रहे हैं।